चौगुनी तरक्की करते चले जाएं। प्रभु चरणों में प्रार्थना करके हम सब ने काम करना चाहिए। और अभी मेटावर्स आ गया है। मेटावर्स, पीवीसी मेटावर्स 1892 में लिखी एक किताब के अनुसार पीवीसी मेटावर्स उस वैज्ञानिक के नाम हो जाएगा। लेकिन हम भारतीयों का एक दुर्भाग्य रहा है कि जहाज़ सबसे पहले भारत में बना, और जो जहाज़ भारत में बना वो 1500 फुट तक उड़ा था। उसका नाम आप राजीव दीक्षित के व्याख्यान से सुन सकते हो। डेट और तारीख और नाम तक उसमें दिया जाएगा और बताया जाएगा। लेकिन राइट ब्रदर के नाम चला गया। वो 17 दिसंबर 1903 को पहली उड़ान उड़ी, तो राइट ब्रदर के नाम उसका पेटेंट हो गया। वही बात आज मेटावर्स की है। मेटावर्स में भी 1892 में लिखी किताब में उस वैज्ञानिक का नाम ही मशहूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूँ, आप भारतीय संस्कृति के सपूत हो। भारतीय संस्कृति के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध के अंदर खाटू श्याम जी को जो दिव्य चक्षु दिए, उनका शरीर धड़ से अलग करके, शीश के दानी की जय हो, उनका सिर धड़ से अलग करके उनको सारा युद्ध दिखाया था। तो सारा युद्ध कब देख सकता है? जब उसके पास मेटावर्स होगा। उसको उस वक्त दिव्य चक्षु बोला जाता था। महाभारत के युद्ध के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने जब दूत बन करके गए थे श्री कृष्ण जी महाराज, तो उस वक्त भी उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखाया था। और जिसको भी दिव्य चक्षु दिए, जिनके पास भी मेटावर्स था, उन्होंने ही देखा था। उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के बीच अपना जब विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन के अलावा किसी ने नहीं दिखा, और अर्जुन ने भी दिखाई नहीं दिया था। अर्जुन को भी दिव्य चक्षु दिए थे, और दिव्य चक्षु का मतलब ही मेटावर्स था। मेटावर्स बहुत लोगों के पास हुआ। हमारे गांव में एक अंधा कुर्सी बुनता था, और ऐसी कुर्सी बुनता था, फूल भी निकालता था, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता था। तो उसको भी मेटावर्स दिया है। परमात्मा जो है अंदर के दिव्य चक्षु जगा देता है, और उसको वो सारी फीलिंगें रहती हैं। तो इसके अलावा महाभारत के युद्ध के अलावा भी किसको मेटावर्स मिला था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार छोड़ा, और उसके बाद जब मोहम्मद गौरी ने उनको पकड़ लिया, तो उनकी परीक्षा ली गई कि शब्द वेदी बाण नहीं था, वो दिव्य चक्षु थे। आंखों पे पट्टी बांधने के बाद उनके चंद्रवरदाई जो उनके सेनापति थे, उन्होंने बोला था कि 4 बांस 24 गज उंगल अष्टपुराण तांग पर सुल्तान है मती चूको चौहान। तो दिव्य चक्षु के माध्यम से ही उन्होंने तीर बिल्कुल निशाने पे लगाया था। हमारे गांव में एक अंधा था, खेत में जाता था, मोटर भी चलाता था, नोट भी गिनता था। अगर हम चुपचाप खड़े हो जाते थे और साइड से जब गुजरता था, तो बोलता था कि कौन है मेरे आसपास। उसको दिव्य चक्षु और मेटावर्स था उसके पास। वही मेटावर्स आज की दुनिया में एडवांस टेक्नोलॉजी बन जाएगा। लेकिन यह एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति का दुर्भाग्य इसलिए रहा है कि हम सदियों से गुलाम रहे। महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे लोगों को धूमिल कर दिया, आक्रांताओं को महान बना दिया गया था, इसलिए हम सब लोग भूल गए हैं। मैं सिर्फ ये वॉइस रिकॉर्ड इसलिए बना रहा था कि आपको याद हो जाए कि मेटावर्स की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण से हुई, और मेटावर्स की शुरुआत होने से पहले पर्लवाइन अकेला धरती पे नहीं आया है। प्रभु का पूर्ण रूप है ये, प्रभु का पूर्ण रूप है ये। क्योंकि पर्लवाइन माँ की तरह है। माँ किसी भी अपने बेटे से का अहित कभी नहीं चाहती, कभी ना ही चाहेगी। आने वाले वक्त में भी माँ माँ होती है। पर्लवाइन सूर्य है। सूर्य को चाहे सवेरे उठ करके जल दें, और चाहे पानी दें, चाहे गाली दें, प्रकाश कभी नहीं हटाता है। क्यों? क्योंकि जिसने 2018 में अकाउंट लगाए, वो हिजड़े लोग जो पर्लवाइन को गालियां देते थे, उनको भी ऑटो पूल आया, और ऑटो पूल आते ही सबसे पहले निकालने की कोशिश की।
अगर किसी के अंदर दम है, किसी हिजड़े के अंदर दम है पर्ल वाइन की बुराई करने का, तो सबसे पहले उसको पीवी जो हमारी वेबसाइट के ऊपर ईमेल है, तो मेल पे डालना चाहिए उस व्यक्ति ने कि मैं पर्ल वाइन से दुखी हूँ और मैं पर्ल वाइन को छोड़ रहा हूँ। एक भी हिजड़ा आपको पर्ल वाइन छोड़ते हुए नहीं मिलेगा, बुराई करते मिल जाएंगे, लेकिन पर्ल वाइन फिर भी हर व्यक्ति को अपने साथ रखेगी। पर्ल वाइन के अंदर अगर डॉक्टर डैनियल जॉनसन चाहें तो 7 वीक में, जैसे 7 वीक के अंदर 6 की मैट्रिक से 18 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है, ये संभावनाएं हैं और ये गणित है। जिस दिन भी डॉक्टर डैनियल जॉनसन ने सोच लिया कि मैंने एक भी पर्ल नहीं छोड़ना है, तो वो पर्ल वाइन के सभी पर्ल साथियों को 3 ऑटो पूल डाल करके और एक नोटिफिकेशन डाल दे कि सभी लीडर फटाफट 1 वीक के अंदर सभी के खाते में आ गए हैं डॉलर, उनको कोरल बना दीजिए। अगले वीक जितने भी कोरल है उनके खाते में 2 ऑटो पोल डालते ही उन सभी को ओनेक्स बना दीजिए। जब पर्ल, कोरल और ओनेक्स बनेंगे तो सभी लीडर मजबूत होंगे, और जितना पैसा पर्ल वाइन के डॉक्टर डैनियल जॉनसन लगाएंगे, अपनी तरफ से भी अगर लगा देंगे, तब भी 7 वीक के अंदर सभी रूबी बन सकते हैं। ये पर्ल वाइन की ताकत है। हम सब लीडरों ने पूरा जोर लगा लिया है कि पर्ल से कोरल बन जाओ, पर्ल से कोरल बन जाओ, दिन रात मेहनत कर ली है, लेकिन पर्ल वाइन के डॉक्टर डैनियल जॉनसन जो महान आत्मा है, प्रभु का सेकंड रूप है, उसके दिमाग के अंदर जिस दिन ये बत्ती आ गई, और मैं प्रभु चरणों में प्रार्थना करके भी कहता हूँ, क्योंकि द सीक्रेट इसका नाम है कि मैं बात कर रहा हूँ, किसी को मन में याद कर रहा हूँ, तो उसका सामने वाले का फ़ोन आ जाता है, तो उसको द सीक्रेट बोलते हैं। मेरी आवाज़ ये रुकेगी नहीं, ये डॉक्टर डैनियल जॉनसन तक पहुंच सकती है, और डॉक्टर डैनियल जॉनसन ने एक बार ही एक धमाका करना है तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा कि पर्ल वाइन के 82 लाख लोग उस महान माला के मोती हैं जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर्ल वाइन के अंदर जब हमारा कॉइन 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना हो जाएगा, तो सभी लोग प्रमोशन लेंगे। प्रमोशन लेते ही लीडर मजबूत होंगे, क्योंकि लीडरों के पास जाएगा पैसा, और सिस्टम भी मजबूत होगा, और ऑटो पूल की बरसात होगी। तो दोस्तों, जितना भी दम है लगा दो, हर व्यक्ति को बता दो। पर्ल वाइन का कॉइन लॉन्च होते ही 82 लाख लोगों के पास तो फ्री में जाएगा, लेकिन करोड़ों लोग जो दिन रात काम करते हैं किस पे, या तो वो शेयर मार्केट में काम करते हैं, या कॉइन में काम करते हैं, क्रिप्टो पे काम करते हैं, वो करोड़ों लोग हैं। उन करोड़ों लोगों के पास ये मैसेज चला जाएगा, और मैसेज के जाते ही वो हर दिन इसको देखेंगे। दूसरा, मेरे दिमाग के अंदर एक बात आ रही है जो मुझे लगता है कि हो सकता है 100% ये स्टिक भी हो जाए। जैसे फेसबुक कभी भी डाउनलोड करते हुए किसी को भी कुछ भी नहीं लेती है, और पर्ल वाइन भी इस प्रकार का कोई सिस्टम उतार दे कि कोई भी पर्ल वाइन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा तो उसके पास फटाक दे से एक मैसेज चला जाएगा, वेब लिंक का ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा, कोई भी करे। तो जब वेब लिंक का मैसेज चला जाएगा, उसके ऊपर पर्ल वाइन की कंप्लीट जानकारी होगी, पर्ल वाइन का इतिहास होगा, पर्ल वाइन का अध्यात्म होगा, पर्ल वाइन जो बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से चल रही है, और पर्ल वाइन 2015 से लेकर के आज तक बेदाग है और 157 देशों के अंदर घूम रही है। जब ये सारी जानकारियां होगी तो आप सभी लोगों को बेताज बादशाह बनाने के लिए दुनिया आगे आएगी, और आप सब लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। जय हिंद। महाभारत के युद्ध के अंदर संजय को भी जो दिव्य चक्षु दिए गए थे, उसका नाम भी मेटावर्स था। कितनी विशाल सेना का युद्ध चल रहा था, कई कई किलोमीटर तक युद्ध था, और फिर भी जब धृतराष्ट्र बोलते थे कि मेरा पुत्र क्या कर रहा है, अर्जुन क्या कर रहा है, भीम क्या कर रहा है, भगवान कृष्ण कहाँ पे हैं, मुझे बताओ, तो वहीं ढूंढ लेता था वो मेटावर्स ही था, और उसको दिव्य चक्षु के नाम से बोला जाता था। जय हिंद, जय पर्ल वाइन, जय भारत।